But I am indirectly Muslim, no? If Vedas telling the same thing and Quran telling the same thing. If you're indirect also, no problem. Indirect also, you're most welcome. Whether you come direct or indirect, we welcome you, sister. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक हिंदू लड़की का कबूल इस्लाम का वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं। ये लड़की इब्तिदा में बहुत कंफ्यूज थी। इसका दिल कहता था कि इस्लाम सच्चा मजहब है, मगर हिंदू मत की बेड़ियां इसको अपनी जगह तब्दील करने की इजाजत नहीं देती थी। दिमाग इस चीज को तस्लीम नहीं करता था कि हिंदू मत एक सच्चा मजहब है जो इसके पंडित बताते थे। इस लड़की को इन बातों पर यकीन नहीं था और ये किसी तौर भी इनके बताए हुए तरीके से जिंदगी गुजारने पर रजामंद नहीं थी। बुतों की पूजा जैसे उसकी रेड लाइन थी। इस कंफ्यूजन में ये लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आई और अपनी उलझन रखी, जिस पर डॉक्टर साहब ने उसको निहायत आसान अल्फाज में सवालों के जवाबात हिंदू सहीफों के मुताबिक दिए, जो सुनने के बाद इसने कबूल इस्लाम में देर न की। आपको ये पूरा वाक़या अंग्रेजी से उर्दू और हिंदी जबान में तर्जुमा करके सुनाते हैं। नाज़रीन, इस लड़की ने माइक पर आकर कहा कि मैं आपसे वेदों के बारे में सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि वेदा हिंदुओं का इंतहाई अहम और मरकजी सहीफा है। आप अपने लेक्चर्स में भी वेदों का हवाला देते रहते हैं, मगर आप जो भी बात करते हैं वो कुरान और वेदों के दरमियान मुमासलत की होती है। एक हिंदू होने के नाते मुझे ये नहीं जानना कि इस्लाम और हिंदुइज्म में क्या चीज एक जैसी है, मुझे ये जानना है कि दोनों में इख्तलाफात क्या हैं। आप इन पर बात क्यों नहीं करते? I want to ask you one question about Vedas, because I believe Vedas are main scripture of Hinduism. So I want to know if you are telling or putting a common point which is similar to other scripture, why you do not put different points in front of non-Muslim people which are contradictable or which are opposite to each other? Because I believe in common point. As a being a Hindu girl, it is very important to know which are the common point and which are the different points in Hinduism scriptures. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को बताया कि अगर मैं इस्लाम और हिंदुइज्म के दरमियान मुमासलत की बात करना चाहूँ तो घंटों इस पर बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इख्तलाफात बताना शुरू कर दूँ तो ये इससे भी लंबी बात हो जाएगी। लेकिन मैं इन पर ज्यादा बात नहीं करता, मैं मुमासलत की बात करता हूँ, क्योंकि यही मुझे अल्लाह ताला ने हिदायत की है। अल्लाह ताला ने सूरह अल इमरान में फरमाया कि अहले किताब, एक बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, कि सिवाय अल्लाह के और किसी की बंदगी न करें और इसका किसी को शरीक न ठहराएं और सिवाय अल्लाह के कोई किसी को रब न बनाए। बस अगर वो फिर जाएं तो कह दो गवाह रहो कि हम तो फर्माबरदार होने वाले हैं। कुरान पाक की आयत हमें बताती है कि मुख्तलिफ अकीदों के लोगों से हमें बात करनी चाहिए। जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि हम अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत नहीं करते। मैं इख्तलाफात पर बोल सकता हूँ, मगर ये लड़ाई झगड़े को जन्म देगी जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। हो सकता है कि अगर मैं इन पर बोलना शुरू करूँ तो किसी के जज्बात को ठेस पहुँचे। ये वो चीज है जो हम किसी के साथ मुबाहसे में करने पर मजबूर हो जाते हैं, न चाहते हुए भी। हम इनके मजहब के कमजोर पहलुओं को उजागर करते हैं और फिर उनको आईना दिखाते हैं कि ये देखो, ये है तुम्हारा मजहब जो ऐसा कहता है, मगर होता इसके बरक्स है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को बताया कि मैंने डॉक्टर विलियम कैम्बल के साथ मुज़ाकरा किया। ये मुज़ाकरा इस्लाम और ईसाईयत के दरमियान इख्तलाफात का था। इसका मकसद ये था कि विलियम कैम्बल ने किताब लिखी थी और कहा था कि कुरान पाक में नाउजुबिल्लाह 30 गलतियां हैं और 8 साल तक किसी मुसलमान ने इसकी किताब और एतराजात का जवाब नहीं दिया। अमेरिका में ये किताब सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन गई। तो अमेरिका में कुछ मुसलमान तलबा ने ये किताब देखी तो उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने मुझसे राब्ता किया और इसके जवाब देने को कहा। हम वहाँ गए और विलियम कैम्बल के साथ मुज़ाकरा किया, जिसका उन्वान था कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी में। जो भी विलियम कैम्बल के कुरान पर एतराजात थे, मैंने सबका जवाब दिया और किसी ने मेरे जवाबात पर एतराज नहीं किया, क्योंकि सब उनसे मुतमईन हो चुके थे। मैंने जवाब में 38 गलतियों की निशानदेही की जो बाइबल में थी और साइंस के खिलाफ थी। विलियम कैम्बल किसी एक का भी जवाब नहीं दे पाया। The book saying there are 30 scientific errors in the Quran, and for 8 years no Muslim replied. In USA it became a hot seller. So the students of US, they called me and we had a dialogue. The topic was Quran and Bible in the light of science. Whatever allegations they had against the Quran, I replied to all. I posed 38 points from the Bible which is against science. He could not reply to any.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर मेरी किसी हिंदू स्कॉलर से बात हो रही हो और वो ये कहे कि वेदा साइंस के साथ मुकम्मल मुताबिकत रखती है, तो फिर इस पंडित के साथ मैं वेदों के गैर साइंसी पहलुओं पर बहस करूंगा, मगर आम हिंदुओं के साथ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इख्तिलाफात पर बात करूं तो आपको बुरा लगेगा। अगर आप फिर भी ये सब पूछना चाहें तो आप IRF में अपने सवालात भेज सकती हैं और हम आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे, मगर पब्लिक में तजादात पर बात नहीं करता जब तक कोई मुझे मजबूर न करे। लेकिन इसका मतलब ये ना समझा जाए कि मैं इनके बारे में जानता ही नहीं हूँ। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ यही पैगाम देता हूँ कि इस चीज की पैरवी करते हैं जो भी तमाम मज़ाहिब में एक जैसी है, और इस चीज पर ईमान लाते हैं कि किताब दुनिया में ऐसी है जो 100% खुदा का कलाम है। हिंदू कहेंगे कि वेद खुदा का कलाम है, ईसाई कहेंगे उनकी बाइबल खुदा का कलाम है, और मुसलमान कहेंगे कि कुरान पाक खुदा का कलाम है। मैं इनसे कहता हूँ कि अब इस चीज पर आते हैं कि तीनों किताबों में कौन सी ऐसी बातें लिखी हैं जो एक जैसी हैं। सब देखें तो सब अपनी किताबों में कई बातें ऐसी पाएंगे जो तमाम सहीफे कहते हैं, और सबसे अहम है कि खुदा एक है। और दूसरी चीज जो एक जैसी है वो ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बहन, क्या आप अपने सहीफों के मुताबिक यकीन करती हैं कि खुदा एक है? ये सुनकर लड़की ने जवाब दिया, मेरा ईमान भी यही है कि खुदा एक है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि आप यकीन रखती हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं? उस लड़की ने सवाल के जवाब न दिया और कहने लगी कि मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि कितना ज्यादा सहीफे हैं इस दुनिया में, मुझे बचपन से सिखाया गया ये हिंदू कैसे बनना है। अगर मैं इस चीज पर कंफ्यूज हूँ कि कुरान और वेदों में से कौन सी किताब सच बोलती है। डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या आपने मेरा वो लेक्चर सुन रखा है जिसमें मैंने बताया था कि इस्लाम और हिंदू मत में क्या क्या चीज कॉमन है? उस लड़की ने जवाब दिया, हाँ मैंने सुना था। आपने पूछा कि तुमने सुना था कि वेदों में लिखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं? उस लड़की ने हाँ में जवाब दिया। तो फिर डॉक्टर साहब ने पूछा कि आपने ये सब सुन रखा है तो मुझे बताएं कि क्या आप आखिरी नबी को मानती हैं? जिस पर उस लड़की ने जवाब दिया, हाँ मुझे यकीन है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। Because it is very difficult to understand Quran and Vedas, and I am so much confused which scripture is more important for me to achieve to the God. I mean to worship to the God. Have you heard my lecture on similarities between Islam and Hinduism or Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Hindu scriptures? Have you heard that? Yeah, I have heard. Do you know that your scripture says that the last and final messenger is Prophet Muhammad, peace be upon him? Yeah. Do you know that? Yeah. So do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? Yeah, definitely. Do you believe? Yeah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की से कहा कि कोई शख्स जो एक खुदा पर यकीन रखता है, हजरत मोहम्मद को आखिरी नबी मानता है और बुतों की पूजा को मुस्तरद करता है, ऐसे शख्स को हम अरबी में मुस्लिम कहते हैं। मेरे नजदीक तो आप मुसलमान हैं। आप बेशक इस्लाम के ऊंचे दर्जे पर नहीं पहुंची होंगी, मगर आप इन 3 चीजों पर यकीन रखने के बाद मुसलमान बन चुकी। उस लड़की ने यह सुनकर कहा कि मैं बराह रास्त मुसलमान नहीं, मेरे सिर्फ ख्यालात मुसलमानों वाले हैं, क्योंकि वेदों ने ये कहा जो इस्लाम कहता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहन, आप बराह रास्त दायरा इस्लाम में आए या किसी और जरिए से, आपको हम खुश आमदीद ही कहेंगे। मगर आप जानती हैं कि दोनों मज़ाहिब में क्या चीज मुश्तरक है? अगर आपके वेद कहते हैं कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है तो आप लाती हैं, तो आप इस्लामी तालीमात भी मान रही हैं और हिंदू मत की तालीमात भी मान रही हैं। Sister, do you believe in one God? Yeah, I believe in one God. Do you believe there's no idol worship? Yeah. Do you believe that Almighty God has got no images? Yeah. You believe that? Yeah. And you also believe that Prophet Muhammad is the messenger of God. So what you have entered, you may not have gone very high, but by saying this that there is no God but Allah and Prophet Muhammad is the messenger, you indirectly become a Muslim. Muslim means a person who submits his will to God. So do you submit your... But I am indirectly Muslim, no? If Vedas telling the same thing and Quran telling the same thing. उस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया, ये क्यों जरूरी है कि कोई अगर एक खुदा पर ईमान लाता है तो उसको मुसलमान कहा जाए? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया कि मुसलमान उस शख्स को कहते हैं जो अपनी जिंदगी को खुदा की मर्जी के साथ गुजारता है, यकीन करता है कि खुदा एक है, उसके आखिरी नबी को मानता है। अगर आप ये कहें तो आप जैसे पहली जमात में दाखिला ले लेते हैं, फिर बड़ी क्लासों में जाते जाते आप सीखते हैं कि क्या हलाल और क्या हराम है, क्या करना चाहिए, किससे रुकना चाहिए, इबादत कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं, खैरात कैसे देनी चाहिए, वगैरह वगैरह। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप अपने इस ईमान को अरबी जबान में दोहराना चाहेंगी? उस लड़की ने इकरार किया तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको कलमा पढ़ाया। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु।
wa rasuluh. I bear witness. I bear witness I bear witness that there is no God that there is no God but Allah but Allah and Prophet Muhammad, and Prophet Muhammad, peace be upon him, peace be upon him, is the servant is the servant and messenger of Allah. and messenger of Allah. MashaAllah. Thank you. इस बहन के दायरे इस्लाम में दाखिल होते ही पूरा हॉल कलमा शहादत से गूंज उठा। हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को दुआ दी कि आपको हिदायत मिले। मेरी दुआ है कि आप अपने अहले खाना के लिए निजात का जरिया बने और जन्नत में जगह पाएं। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।